हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जून 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को है और काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे पर्सनल मैसेज भी किया है कि सर, क्या CSIR नेट एग्जाम जून 2025 का जो एग्जाम है सर वो जून में ही होगा या थोड़ा पोस्टपोन होगा? क्योंकि जून 2024 की बात करी जाए तो वो एग्जाम जुलाई में हुआ था एंड जो एग्जाम दिसंबर 2024 में होने वाला था वो फरवरी 2025 में हुआ था। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है कि सर, क्या ये वाला एग्जाम भी पोस्टपोन्ड होगा, या सर ऐसा तो नहीं है कि सर जून और दिसंबर दोनों के एग्जाम मर्ज हो जाएंगे। तो आज इन सभी मुद्दों पे बात करने वाला हूं और एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है नोटिफिकेशन की और एग्जाम कब हो सकता है इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो सुनिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। शुरू करते हैं। पर हाँ, इससे पहले एक और डाउट ये है कि सर जो CSIR नेट फरवरी 2025 जो कि दिसंबर 2024 का एग्जाम है सर, उसका स्कोर कार्ड कब रिलीज होगा? तो मैंने आपको बोला था कि 10 अप्रैल के आसपास उसका स्कोर कार्ड रिलीज हो सकता है। 10 अप्रैल से पहले हो या 10 अप्रैल तक तो ये हो ही जाएगा, राइट। अब बात करते हैं कि जो जून 2025 का एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मैं थोड़ा सा पास्ट ट्रेंड बता देता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे बात करूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। जून वाला साइकिल देख लेते हैं। ये जून वाले दो साइकिल मैंने यहां पे आपके सामने बताएं। इसमें जून 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आया था 1 से 21 मई के बीच में, मतलब मई फर्स्ट वीक में जून 2024 का नोटिफिकेशन आ गया था। अगर मैं जून 2023 की बात करूं तो सुन, ये नोटिफिकेशन 10 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में आ गया था, मतलब पहले ही आ गया था। पिछली बार ऐसा हुआ था कि लाइक कुछ एनटी के इश्यूज रहे थे, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था और एग्जाम डिले भी हुआ बिकॉज एनटीए ने जो IIT जेईई एग्जाम और कुछ एग्जाम्स करवाए थे, नीट एग्जाम्स करवाए थे, वहां पे कुछ इश्यूज नजर आए थे, उसकी वजह से एग्जाम जो है उसका नोटिफिकेशन डिले हुआ था। अब बात होती है कि सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि सर जून 2024 और जून 2023 का एग्जाम का नोटिफिकेशन मतलब एक बार तो मई में आया, एक बार मार्च और अप्रैल में आया। बट सर हमारा जो एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन कब आएगा? तो आपको बताना चाहता हूं, यहां पे दो केसेस बन सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर आपका एग्जाम जून में होने वाला है तो मुझे लगता है आपका नोटिफिकेशन 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच बीच में आ जाना चाहिए, राइट। अगर टाइम पे एग्जाम होगा तो नोटिफिकेशन 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में 100% आ जाएगा, राइट। ठीक है, मैं आपको दो केसेस बता रहा हूं, यहां दो केस हो सकते हैं, है ना। ठीक है, अगर जून में ही एग्जाम होना है, ध्यान दीजिएगा, अगर जून में ही एग्जाम होने वाला है तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो 15 अप्रैल से, है ना, हो सकता है इससे पहले भी आ जाए, से 25 अप्रैल के बीच में हो सकता है। अगर बाई चांस एग्जाम थोड़ा डिले होता है, आपको लगता है कि सर एग्जाम जुलाई में हो जाए, क्योंकि इस बार सुनने में भी आ रहा है कि शायद एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट ना कराए, कोई दूसरी बॉडी इस एग्जाम को कंडक्ट कराए। ये भी एनटीए ने पिछली बार एक लाइक अपडेट था जिसके अंदर बताया गया था कि जो नेक्स्ट CSIR नेट एग्जाम है वो हो सकता है कि एनटीए ना कराए, ऐसी बात हुई थी। बट एग्जैक्टली इसके बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है। बट अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता है कि कोई दूसरी बॉडी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है तो मे बी कि एग्जाम थोड़ा सा डिले हो जाए। अगर बाई चांस एग्जाम आपका जुलाई में या अगस्त में हो, बाई चांस ऐसा हो कि जुलाई या अगस्त में एग्जाम होने की संभावना रहे, तो उस वाले केस में मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा और उस वाले केस में मुझे लगता है कि 15 मई से लगभग 25 मई के बीच बीच में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। देखो, इसके आगे पीछे भी थोड़ा हो सकता है। अगर नोटिफिकेशन 15 मई से 25 मई के बीच में आ रहा है तो उस वाले केस में आपका जो एग्जाम है वो फिर जुलाई या अगस्त में होगा। देखो, एग्जाम तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सर क्या ऐसा तो नहीं कि जून का जो एग्जाम हो दिसंबर में हो जाएगा, भैया नहीं। हर 6 महीने में एग्जाम कराया जाता है क्योंकि इस एग्जाम से बच्चों को JRF मिलती है PhD के लिए, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, प्लस बहुत सारे स्टेट में अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलती है, वहां पे बहुत सारे बच्चे इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे राजस्थान में भी निकली हुई है, MP में निकली हुई है, तो हर बच्चा नेट एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो नेट एग्जाम होगा तो टाइम पे ही, राइट। मतलब थोड़ा सा 1-2 महीने डिले हो सकता है पर जून का एग्जाम होगा, राइट। पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे थर्ड कैटेगरी में नेट क्वालिफाई होते हैं जो कि PhD के लिए एलिजिबल माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस एग्जाम के नहीं होने की तो कोई संभावना नजर मुझे नहीं आती है। हाँ, ये हो सकता है कि एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराए, कोई दूसरी बॉडी कंडक्ट कराए, वो हो सकता है इसको थोड़ा सा टाइम लेके चीजों को सिस्टमेटिक करके इस एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाले, क्योंकि भारत में अभी क्या है कि बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं और उस पर भी सरकार लगी हुई है, तो ये इतना प्रायोरिटी वाला मुद्दा नहीं है। और हायर एजुकेशन में PhD करने से और बाई चांस रिसर्च भी होता है तो मुझे लगता नहीं कि भारत को भी ऐसा कोई बेनिफिट नजर आ रहा है, सरकार को ऐसा लगता है, राइट। तो एजुकेशन का तो अभी वैसे भी बट्टा बैठा हुआ है, सरकार इस पे ज्यादा ध्यान दे नहीं रही है ना। ये सब एग्जाम भगवान भरोसे ही चल रहे हैं और इनमें भी कहीं ना कहीं समस्याएं नजर आती है। पिछली बार का भी जो एग्जाम हुआ था CSIR नेट का, उसमें काफी लोगों ने लाइक क्वेश्चंस उठाए और अलग अलग एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, कोई स्पेशल नेट एग्जाम की बात ही नहीं कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं अभी
फोकस थोड़ा अलग बना हुआ है ना। तो ये थोड़ा सा एजुकेशन और रिसर्च और इन सब चीज़ों पे इतना दिमाग कोई लगा नहीं रहा, ना सरकार का ध्यान है, नहीं इसके ऊपर बात करने वाला कोई है। पर मुझे लगता है कि हो सकता है कि थोड़ा सा नोटिफिकेशन टाइम पे ना आके लेट हो सकता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी एग्जाम्स अभी कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जैसे कि आईआईटी जेम एग्जाम की बात करी जाए या सीयूटीपीजी एग्जाम की बात करी जाए, तो ये सब टाइम पे ही हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आईआईटी जेम एग्जाम है पर वो आईआईटीज कंडक्ट कराती तो उनका एक परफेक्ट शेड्यूल चलता है। सीयूटीपीजी एग्जाम भी है जो कि एनटी कंडक्ट कराती, वो भी बाकायदा टाइम पे नोटिफिकेशन निकला और सब कुछ समय पे हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्जाम भी टाइम पे ही होना चाहिए। हो सकता है किसी वजह से 1-2 महीने डिले हो जाए, आपको उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, राइट। क्यों बच्चा क्या होता है कि नोटिफिकेशन निकलेगा फिर मैं तैयारी करूंगा। भैया जब नोटिफिकेशन निकलता है और एग्जाम, दोनों के बीच में 45 दिन का गैप मिलता है। अब 40-45 दिन में कोई आप सीएसआईआर का कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सही समय आप चालू कर दीजिए। अगर बाई चांस अगर जुलाई अगस्त में भी एग्जाम होता तो आपके पास 4 से 5 महीने इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट आपको यहाँ पे उठाना चाहिए। बस यार यही सभी मैं आपके सामने बताने वाला था। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अगर आपका कोई भी विचार है तो उस विचार के द्वारा आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवगत करा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार जरूर लिखें। होता क्या है कि हम आपके लिए करना चाहते हैं कुछ, पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स भी इन सब चीज़ों के लिए इतना जागरूक नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगर स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों के लिए जागरूक हो जाए तो मुझे लगता है एग्जाम भी टाइम पे होगा, सब चीज़ें समय पे होने स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप ज़रूर इसके बारे में अपना मत यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी यार अगर आप इस एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो सीएसआर ने जून 2025 का कोर्स 6499 एंड दिसंबर 2025 का कोर्स 10499, अगर आप आईआईटी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसकी कोर्स 6499 एंड 10499 मिल जाएगा, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ डीपीपी टेस्ट सीरीज सब हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर जून 2025 का जो कोर्स है सर ये तो अब एग्जाम बाई चांस जुलाई या अगस्त में हो गया सर, और आगे बढ़ गया तो क्या रहेगा। भैया अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं, एग्जाम अगर 1 या 2 महीने या 3 महीने डिले भी होता है तो हम आपकी वैलिडिटी एक्सटेंड करेंगे, आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। पिछली बार भी जो एग्जाम था वो दिसंबर में होना था, बट वो एग्जाम फरवरी में हुआ, मतलब 1.5 से 2 महीने बाद हुआ। हमने सभी बच्चों की वैलिडिटी को यहाँ पे एक्सटेंड किया है और हमने उसका बेनिफिट दिया, हमने कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस बच्चों से नहीं लिए। तो आपको इसको लेकर बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछना चाहते हो तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। और ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स केयर ऐप पे भी अवेलेबल है, इनको बाय कर सकते हैं। सुनिए हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस के अपडेट्स मिलती रहती है। हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। सो मैथ्स केयर ऐप पे कैसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी इस एग्जाम के बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सर सीएसआर नेट एग्जाम क्या है, पैटर्न क्या है, सब कुछ डिटेल वीडियो मैंने अभी जस्ट अपलोड किया, यहाँ जाके आप देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।